दुनिया भर में 3500 बच्चों में से एक बच्चा इस रोग से ग्रस्त होता है। हजारों बच्चों में से एक में होती है ये बीमारी। ऐसे होती है इसकी पहचान। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सिर्फ लड़कों में ही उजागर होती है और लड़कियां जीन विकृति होने पर कैरियर का कार्य करती हैं या अपनी संतान को भविष्य में ये बीमारी दे सकती है, जबकि लड़कियों में किसी प्रकार के लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यह एक आनुवंशिक बीमारी है जो खास तौर से बच्चों में होती है। इस बीमारी की वजह है किशोर होते होते बच्चा पूरी तरह विकलांग हो जाता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लक्षण। क्यों है ये गंभीर रोग? क्योंकि यह मांसपेशियों का रोग है, इसलिए यह सबसे पहले कूल्हे के आसपास की मांसपेशियों और पैर की पिंडलियों को कमजोर करता है, लेकिन उम्र बढ़ते ही यह कमर और बाजू की मांसपेशियों को भी प्रभावित करना शुरू कर देता है। लेकिन लगभग 9 वर्ष की उम्र के बाद से यह फेफड़े को और हृदय की मांसपेशियों को कमजोर करना शुरू कर देता है। नतीजतन बच्चे की सांस फूलना शुरू हो जाती है और ज्यादातर बच्चों में मृत्यु का कारण हृदय और फेफड़े का फेल होना होता है। इन असहाय और निरीह बच्चों के माता पिता आज मुख्यमंत्री आवास पर सुबह तड़के पहुंच गए और मुख्यमंत्री से मिलने की गुहार लगाने लगे। इनके माता पिता और इन बच्चों का कहना था कि कई बार संबंधित मंत्रालय से बात हुई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से भी उनकी बात हुई, उनसे बात हुई, मुलाकात हुई तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ निमोनिया का भी इलाज नहीं है, तो हम इसका इलाज कहाँ से कर सकते हैं। वहीं इस संदर्भ में यह बातचीत करते हुए हमें क्या कुछ बताया है, यह जरा आप भी सुने। और इसके बाद जब इनके माता पिता कुछ उग्र हो गए तो तत्काल अजूबा पटना की एसपी है काम्या मिश्रा, वह आई और सारा मामला हट गया। काम्या मिश्रा ने यह आश्वासन दिया है कि 13 तारीख के बाद इन बच्चों को राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई जाएगी और जो भी संबंधित उपचार है उसके लिए जो भी प्रक्रिया है, चाहे वह आर्थिक मदद हो या किसी बड़े अस्पताल में इस रोग के लिए मुकम्मल इलाज की व्यवस्था करने की बात हो, इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसे इस तरह से विकसित किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या इस आनुवंशिक बीमारी को सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि देश से भी हटाने की कवायद शुरू होगी, या फिर हमारे समाज के ये नौनिहाल बच्चे इस रोग से ग्रसित होकर तिल तिल मरने को विवश होते रहेंगे। सर, हम नीतीश कुमार से हम लोग मिलने आए आवास में, क्योंकि हम लोग बहुत कोशिश किए इधर उधर डॉक्टर के यहाँ, हॉस्पिटल, फिर बहुत सारे आवेदन भी दिए, कोई रिप्लाई ही नहीं आया है। अब अंतिम हम लोग के पास यही उपाय बच गया है, नीतीश कुमार अगर कुछ भी हेल्प करते हैं तो सभी बच्चों की जान बचेगी, क्योंकि हम लोग की बच्चों की स्थिति ऐसी हो गई है कि अभी 11 साल का हो रहा है और पूरा व्हील चेयर पे ही आ गया है। उसके साथ कब होगा, 1 साल 2 साल 3 साल में क्या होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि डॉक्टर जवाब दे चुकी है। डॉक्टर ने कहा कि 14 से 15 साल तक ही आप इसको खींच सकते हैं, उसके बाद आपका बच्चा नहीं रहेगा। हम लोग हार चुके हैं। हमने हेल्थ मिनिस्टर से मिला है, हेल्थ मिनिस्टर ने बोला कि चमकी बुखार का इलाज नहीं करा पाते हैं तो डीएमडी का कहाँ से इलाज करा पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर सरकार कुछ नहीं करते तो हम इच्छा मृत्यु का बोल दे, हम इच्छा मृत्यु एक्सेप्ट करते हैं कि हमें इच्छा मृत्यु का कर दे। क्या जी रवि रंजन पी जाइए, हमें इच्छा मृत्यु का नीतीश जी अपने मुंह से बोल दे कि आप लोग के बच्चे को इलाज मैं नहीं कराऊंगा, हम इच्छा मृत्यु का आदेश दें, हम इच्छा मृत्यु लेने के लिए एक्सेप्ट करें। हम लोग मारने के लिए तैयार हैं, आप लोग मार दीजिए हम लोग को। वैसे भी डेड बॉडी पे मिलेंगे, हम लोग बच्चों के साथ उनको रिक्वेस्ट करेंगे जिसका ट्रीटमेंट जो है तो विदेशों में आ गया है उसकी व्यवस्था की जाए, चाहे केंद्र सरकार के सहयोग से हो या राज्य अपने फंड से करें। हम लोग बस इतने ही के लिए आए थे और हम लोग को कोई डिमांड नहीं है, ना हमको राशन चाहिए, न धन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को इलाज चाहिए इस बीमारी का। पैसे की जरूरत है सर, इनका दवा केवल मुहैया करा दें। हमारे यहाँ के साइंटिस्ट जो है वो बोल रहे हैं कि केवल फंडिंग होगा तो मैं ट्रीटमेंट कर दूंगा, लेकिन ये सरकार की अपना ऐसा बोलेंगे कि ऐसी सरकार है कि जो ये पीड़ित बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहे। ये बच्चे दिन प्रतिदिन मर रहे हैं सर, इससे अच्छा कि इनकी मौत की इजाज़त दे दे बिहार सरकार, हम राजी खुशी हम पूरा परिवार मर जाएंगे। लेकिन हिलने की बात यहाँ से हिलेंगे जाएंगे नहीं सर, बिना सीएम साहब के मिलने से। मुख्यमंत्री के पास आवेदन पहले दे चुके हैं, आज से 2 महीना पहले कोरोना काल आ गया, उसकी वजह से रोक दिया गया। अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला उस बच्चों के बारे में। लास्ट में ये बच्चे थक करके यहाँ पे लाया गया है, हम मुख्यमंत्री साहब से मिला दिया जाए। तो मुख्यमंत्री जी इसका क्या रिप्लाई दे रहे हैं? अगर नहीं करना है तो बताइए, इनको जीवन मृत्यु देना है या इच्छा मृत्यु देना है, तो इसका करेंगे। पटना किस जगह में? मुख्यमंत्री से मिलने। अच्छा, क्या बात, क्या कर रहे हैं, क्या क्यों आए?
ये बीमारी के इलाज के लिए। आप अपनी बीमारी को इलाज करा सबके अपने नहीं। क्या नाम है? दिव्यांश, कहाँ से आना है? मुजफ्फरपुर। है 2003 से ही, जब वो 4 साल का था। और अभी मुझे इस प्रोग्राम में उस बच्चे को लेके आना था, लेकिन उस बच्चे की स्थिति ऐसी नहीं है, ऑक्सीजन पर है वो सितंबर से, और उसको ला के आने में डॉक्टर ने मना किया, जो आप लेके मत जाइए, कहीं कुछ भी हो सकता है। आज ऐसी स्थिति बन गई है, 22 साल का है वो, और वो कब क्या उसको हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, लेकिन विदेश में इसका इलाज है, सब ये है। हमारी नीतीश जी से यही प्रार्थना है जो कि उस इलाज को जो है सो प्रधानमंत्री के मदद से यहाँ पर लाएं, और लाने के बाद सभी बच्चों को उसका लाभ दें। ये करोड़ों का ये खर्चा वहाँ पर हो रहा है, बाहर में है, जिसका सब लोग जो है करोड़ों का खर्चा करने के स्थिति में नहीं है। तो सरकार अपना सुविधा से अपना ये करके उसको करे, ताकि सब बच्चे को लाभ हो जाए। और मैं एक बात और जरूर करना चाहता हूँ, मुझे तो नहीं पता है मेरा बच्चा आज बचेगा नहीं बचेगा, कल बचेगा कि नहीं, ऐसी स्थिति में मैं हूँ, बहुत खराब स्थिति है, लेकिन कम से कम इतने बच्चे हैं, अगर ये बच्चे भी बच जाएंगे तो मुझे बहुत बड़ा अचीवमेंट लगेगा कि मेरा बच्चा गया फिर भी, लेकिन ये सब बच्चे बच गए एकदम। उससे बड़ी खुशी मेरे जिंदगी में नहीं है। मैं रोज सवेरे उठता हूँ और रोज सवेरे ये सोच के उठता हूँ कि मेरा बच्चा जिंदा है कि नहीं जिंदा है। और अभी पूरा डिस्टर्ब है वो, पूरे मेंटली उसको लगता क्या है, जो कभी कदाल बोलेगा वो, पापा लगता है मुझे मार देंगे, मम्मा पापा मार देंगे, लगता है चाचा मुझे जान मार देंगे। क्योंकि 22 साल का है, उसका माथा तो काम कर रहा है, उसका शरीर काम नहीं कर रहा है, और माथा से उसको लग रहा है जो कि हमें एक मच्छर भी हटा नहीं सकता है वो ये करके। ऐसी स्थिति में हम लोग हैं यहाँ पर। तो हमारी नीतीश जी से यही गुजारिश है कि ये सब बच्चे, ये सबके साथ ऐसी पीड़ा है, और उस पीड़ा को खत्म करके सबका इलाज लाएं, और सरकार सुविधा से उनको किसी भी तरह का जो इतने खर्चे करने की स्थिति में हम लोग नहीं है, पहले ही टूट चुके हैं। कोई 40,000, कोई 30 लाख, कोई 40 लाख, कोई 50 लाख खर्चा, कोई 60 लाख तक खर्चा कर चुके हैं हम लोग सब भाइयों। हमारी सबों से गुजारिश है, जो हमारा में अकेला ही मुहिम नहीं है, हमारा सब लोग हमारे अपने हैं जितने हैं। हमारा बच्चा बचे, मैं फिर दोबारा एक बार बोलूंगा, मेरा बच्चा बचे या नहीं बचे, लेकिन इतने बच्चे जो 7 साल के, 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के हैं, वो जरूर बचे। सरकार से हमारी इतनी ही गुजारिश है। DMD से ग्रसित है, एक बच्चा तो डेथ कर गया 2020 में। अभी एक बच्चा इतना ग्रसित है कि अपने से पानी न पी सकता है, न हाथ उठा सकता है, न मच्छर मार सकता है। हम तो ऑल इंडिया दिखा कर थके हुए हैं, अब कोई सहारा न है। मुख्यमंत्री जी के पास आए हैं, देखिए कुछ उपाय निकालें, हम लोग लड़का जो इतना है उस सब का उद्धार करें। 2 गुजर गए, बड़ा मंझला, छोटा वाला हुआ है, बासुकीनाथ सिंह उसका नाम है। अभी लगभग 18-19 वर्ष उम्र हुआ। वो अपना हाथ से पानी भी उठा करके नहीं पी सकता है, न खा सकता है, मच्छर तक नहीं हटा सकता है। हाँ, बैठ नहीं सकता, लेटरिंग फेटरिंग सब कराना, हाँ सब कुछ कराना आप ही को पड़ेगा। इसके अलावा कोई हाँ कुछ बहुत दुर्लभ बैठना, उठाना, लेटरिंग ले जाना। 7 साल के बाद शुरुआत होता है। क्या है बताइए? मिलने आए हैं इसलिए कि हमारे बेटे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। ये एक DMD है, जो बहुत खतरनाक बीमारी होता है, जिसमें 15 से 16 साल में एज में बच्चा की डेथ हो जाती है। बहुत सारी जगह पे काम किया जा रहा है, मगर यहाँ कोई काम बिहार में नहीं है। एक्सीलेंस सेंटर बिहार में कोई इसका इलाज वगैरह कुछ नहीं है, और उसी के लिए हम नीतीश कुमार से मिलना चाह रहे हैं कि बिहार में आखिर इसका इलाज क्यों नहीं है। बाहर में हम लोग को जाना पड़ता है, कभी कलकत्ता, कभी दिल्ली। एक्सीलेंस सेंटर दे दिए हैं 8 को, बिहार में क्यों नहीं दिए? बिहार में कुछ नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य के लिए वहाँ जाते हैं, IGMS, PMCH, चाहे पटना एम्स, वहाँ कहता है कि इलाजे नहीं है, जाइए जहाँ जाना है, इलाजे नहीं है। एक्सीलेंस सेंटर 8 गो है, जो बहुत काफ़ी दूर है। हमारे बच्चे की स्थिति ये हो गई है कि ये लोग का एक गिलास पानी नहीं पी सकता है, मच्छर तक शरीर पर से नहीं मार सकता है। हम लोग की स्थिति इतनी गंदी हो गई है कि हम लोग को लगता है कि अब जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो हम जी के क्या करेंगे। आज आप कहाँ पे आए हैं? आप कहाँ पे आए हैं? शिवान से। अच्छा, यहाँ किस लिए आए हैं? किस जगह पे आए हैं आप? नहीं, जैसे जो भी डिमांड्स हैं इनकी जेन्युइन है, और CM साहब से जो है हमने इनकी मीटिंग्स जो है फिक्स करवानी है बस 13 के बाद जो है, और इनके डिमांड्स भी जेन्युइन है, बच्चे भी जो है काफ़ी वो आए हैं, तो जो काम हमारी ड्यूटी हम कर रहे हो। मैम, जब ये लोग आए थे तो उस समय भी प्रशासन के कुछ लोग आए थे, जब उनसे बात करने के दौरान लोगों से बात ये लोग किए तो काफ़ी अलग जो फीलिंग थी, लेकिन आप जैसे ही आए इन लोगों से बात की, काफ़ी ये लोग शांत हो गए। उम्मीद बदल गया, बिल्कुल उम्मीद जग गई, क्योंकि अब अल्टीमेटली वी बिलीव इनका जो कॉज है दैट इज़ समथिंग दैट मैं भी पर्सनली बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, उसमें तो कोई दो शक है नहीं। तो जो है हमने
अब बाकी जितने सीएम हाउस से भी बात करी है और हमको कोऑर्डिनेट कराना है, लाइजन कराना है। बस लाइजन कराने में जो दिक्कत है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ होगा नहीं। मतलब सीएम सर खुद इतना फील करते हैं बच्चों के लिए, तो वो डेफिनेटली मिलेंगे, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। हम कैसे जो है एलओ साथ करके लाइजन करके इनको मिलवा सकते हैं। तारीख अभी तय नहीं हुई, तारीख इनको कम्युनिकेट हम डायरेक्टली करवा देंगे, जैसा भी होगा, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। 13 तारीख को जो है वो खत्म हो रहा है, सीएम सर का जितना प्रोग्राम्स है वो सारे खत्म होंगे। इसके बाद ही फ्री, विल बी एबल टू गिव देम टाइम अकॉर्डिंगली।